पिछले वीडियो में हमने जाना कि ब्राह्मण और पंडित में क्या अंतर होता है। यह दोनों शब्द एक नहीं हैं, परस्पर अलग होते हैं। ठीक वैसे ही आज की वीडियो में हम जानेंगे क्षत्रिय और राजपूत में क्या अंतर होता है। क्या ये दोनों एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारा समाज 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बंटा हुआ था। इन वर्णों के कार्य और जिम्मेदारियां निश्चित थी। इनमें से ब्राह्मण यज्ञ और पुरोहित का कार्य करते थे, वहीं क्षत्रिय समाज की सुरक्षा के लिए जाने जाते थे। वैश्यों का व्यापार और शूद्रों के लिए सेवा कार्य निश्चित था। इन वर्णों में क्षत्रिय अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे और इस वर्ण में वैसे ही लोग होते थे जो सैन्य कुशलता में प्रवीण और शासक प्रवृत्ति के होते थे। अतः युद्ध और सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाला वर्ण क्षत्रिय कहलाता था। इतिहास और साहित्य में कई क्षत्रिय राजाओं का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की भुजाओं से हुई है। उस समय क्षत्रियों में प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य या सोलंकी आते थे। ऋग्वैदिक शासन प्रणाली में शासक के लिए राजन और राजन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। उस समय राजन वंशानुगत नहीं होता था। वैदिक काल के अंतिम अवस्था में राजन्य की जगह क्षत्रिय शब्द ने ले ली, जो किसी विशेष क्षेत्र पर शक्ति या प्रभाव या नियंत्रण को दर्शाता था। संभवतः विशेष क्षेत्र पर प्रभुत्व रखने वाले क्षत्रिय कहलाए। महाभारत के आदि पर्व के अंश अवतारण पर्व के अध्याय 64 के अनुसार क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति ब्राह्मणों द्वारा हुई है। वास्तव में क्षत्रिय वर्ण आनुवंशिक नहीं था और यह किसी जाति विशेष से संबंधित भी नहीं था। जातकों, रामायण और महाभारत ग्रंथों में क्षत्रिय शब्द से सामंत वर्ग और युद्धरत अनेक जातियां जैसे अहिर, गडरिया, गुर्जर, मद्र, शक आदि का भी वर्णन हुआ है। वास्तव में क्षत्रिय समस्त राज वर्ग और सैन्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। क्षत्रिय वर्ग का मुख्य कर्तव्य युद्ध काल में समाज की रक्षा के लिए युद्ध करना तथा शांति काल में सुशासन प्रदान करना होता था। अब बात करें कि राजपूत कौन होते हैं, तो राजपूत अपने स्वाभिमान, वीरता, त्याग और बलिदान के लिए जाने जाते थे। अदम्य साहस और देशभक्ति उनमें कूट कूट कर भरी होती थी। राजपूत राजपुत्र का ही अपभ्रंश होता है और इनमें राजाओं के पुत्र, सगे संबंधी और अन्य राज्य परिवार के लोग होते थे। चूंकि राजपूत शासक वर्ग से संबंध रखते थे, अतः इनमें मुख्य रूप से क्षत्रिय जाति के लोग होते थे। हालांकि शासक वर्ग की कई जातियां शासन और शक्ति की बदौलत राजपूत जाति में शामिल होती गई। हर्षवर्धन के उपरांत 12वीं शताब्दी तक का समय राजपूत काल के रूप में जाना जाता है। इस समय तक उत्तर भारत में राजपूतों के 36 कुल प्रसिद्ध हो चुके थे। इनमें चौहान, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी, राठौर, गहलोत, सिसोदिया, कछवाहा, तोमर आदि प्रमुख थे। वास्तव में राजपूत क्षत्रियों के ही वंशज होते हैं। वहीं कुछ अन्य विद्वान राजपूतों को वैसे ब्राह्मण मानते हैं जो शासन करते थे। आधुनिक शोधों से पता चलता है कि राजपूत कई जातीय और भौगोलिक क्षेत्रों से आए और भारत भूमि में रच बस गए। राजपुत्र पहली बार 11वीं शताब्दी के संस्कृत शिलालेखों में शाही पदनामों के लिए प्रयुक्त दिखाई देता है। यह राजा के पुत्रों, रिश्तेदारों आदि के लिए प्रयुक्त होता था। मध्ययुगीन साहित्य के अनुसार विभिन्न जातियों के लोग शासक वर्ग में होने की वजह से इस श्रेणी में आ गए। धीरे धीरे राजपूत एक सामाजिक वर्ग के रूप में सामने आया, जो कालांतर में वंशानुगत हो गया। लेकिन क्षत्रिय से राजपूत तक आते आते एक लंबा समय निकल गया और यह अपने वर्तमान स्वरूप को 16वीं शताब्दी में प्राप्त कर सका। राजपूतों को उत्तर भारत में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में ठाकुर, बिहार में बाबू साहेब या बबुआन, गुजरात में बापू, पर्वतीय क्षेत्रों में रावत या राणा के नाम से जाना जाता है। अब बात करें क्षत्रिय और राजपूत में क्या अंतर है, तो दोस्तों क्षत्रिय भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था का एक अंग होता है, जबकि राजपूत एक जाति होती है। क्षत्रिय वैदिक संस्कृति से निकला शब्द है, वहीं राजपूत शब्द 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी में विकसित हुआ। तीसरा सबसे बड़ा अंतर ये है कि सभी क्षत्रिय राजपूत नहीं हैं, पर सभी राजपूत क्षत्रिय होते हैं।